और अमेरिका लगातार चीन पर आरोप लगा रहा है कि वो रूस में जानलेवा हथियारों की सप्लाई कर रहा है, लेकिन चीन इससे इनकार करता रहा है। अब अमेरिकी मीडिया बाकायदा सबूतों के साथ सामने आई है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट शिपमेंट रिपोर्ट के हवाले से पर्दाफाश किया है। पर्दाफाश करते हुए कहा कि चीन ने पिछले साल युद्ध शुरू होने के बाद रूस को ऐसे हथियारों की खेप भेजी जिसमें कुछ के यूक्रेन इस्तेमाल होने के लिए दावे किए जा रहे हैं। पूर्वी यूरोप में यूक्रेन का मैदानी जंग और भी ज्यादा घातक होता जा रहा है और ये जंग अब छद्म रूप से ही सही विश्व युद्ध का केंद्र बनती जा रही है। महायुद्ध में अब चीन की एंट्री हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में ड्रैगन के राइफल से गोलियां चल रही हैं। पिछले दिनों में अमेरिका ने कई बार आरोप लगाया कि चीन रूस को हथियारों की सप्लाई करने वाला है और वो हथियार यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होने वाले हैं, लेकिन इसके सबूत कभी पेश नहीं किए गए। पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक लगातार दावे करता रहा, लेकिन कभी ये नहीं बता पाया कि किस तरह के हथियारों की सप्लाई चीन रूस में कर रहा है। अब अमेरिकी मीडिया ने दुनिया भर के देशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर नजर रखने वाली एक एजेंसी के हवाले से सबूत पेश किए हैं कि युद्ध शुरू होने के बाद चीन ने रूस को कातिलाना हथियार दिए। पॉलिटिको का दावा है कि चीन ने रूस में जून से दिसंबर 2022 के बीच की सप्लाई, करीब 1000 असॉल्ट राइफल की सप्लाई, चीन की अलग अलग कंपनियों ने की सप्लाई, एक कंपनी का बीजिंग की सरकार से संबंध, ड्रोन के पुर्जे और बुलेट प्रूफ जैकेट भी भेजे। दावा किया जा रहा है कि ये पहले सबूत हैं कि चीन रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है और ये सबूत ऐसे समय पर सामने आए हैं जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को की यात्रा पर जाने वाले हैं और युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात करने वाले हैं। इस रिपोर्ट से ड्रैगन का दोहरा चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। एक तरफ वो जंग खत्म करने के लिए सुझावों का पिटारा खोलता है, समझौते की बातें करता है, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए अलग अलग मंचों पर दावा करता है कि चीन कभी भी जंग में किसी भी और हथियारों की मदद नहीं करेगा, और दूसरी तरफ अलग अलग कंपनियों के जरिए अलग अलग मुल्कों से होते हुए रूस तक हथियारों की खेप भेज रहा है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकारी कंपनी चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जून 2022 में रूस की कंपनी तेख क्रिम को असॉल्ट राइफल की खेप भेजी। चीन ने जो राइफल रूस को दिए उसका नाम है CQA, जो अमेरिका की M16 असॉल्ट राइफल की कॉपी मानी जाती है। हालांकि ये साफ नहीं है कि इन चीनी हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन की जंग में हो रहा है या नहीं। वहीं ये भी दावे किए जा रहे हैं कि वॉशिंगटन में बाइडेन प्रशासन के बीच में एक लिस्ट तैर रही है जिसमें चीन के वो हथियार दर्ज हैं जिनकी सप्लाई रूस में की गई है। इसमें ड्रोन, गोला बारूद और अन्य छोटे हथियार शामिल हैं। हालांकि वॉशिंगटन ने पिछले प्रतिबंधों की लिस्ट में ऐसी चीन की कंपनियों को भी शामिल किया था जिन पर आरोप लग रहा था कि वो रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने में मदद कर रहे हैं। बीजिंग इस बात से इनकार करता रहा है कि वो यूक्रेन में रूस के लिए समर्थन बढ़ा रहा है। हालांकि चीन के कई बड़े अधिकारियों ने हाल ही में मॉस्को की यात्रा की है। आने वाले दिनों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मॉस्को पहुंचने वाले हैं और पश्चिमी मीडिया बार बार ये दावा कर रही है कि शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन में यूक्रेन को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है जिसमें हथियारों की डील भी शामिल हो सकती है। अब देखिए, चीन की भूमिका हमेशा से ही संदेह के घेरे में रही है। चीन दुनिया के सामने कहता कुछ और है, करता कुछ और है। अब देखिए कि चीन के ड्रोन कैसे यूक्रेन में युद्ध के मैदान तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन जो DJI के नाम से चर्चित है, इस कंपनी ने नवंबर और दिसंबर 2022 में ड्रोन के पार्ट भेजे गए
और इस दौरान रूस की कंपनियों को चीन की कंपनियों से ड्रोन पार्ट की 12 शिपमेंट मिली। चीन की DJI कंपनी ने ड्रोन के पार्ट भेजे गए और ड्रोन के कैमरे और बैटरी की सप्लाई की यहां पर की गई। यूएई के रास्ते रूस में ये ड्रोन के पार्ट्स भेजे गए। 2021 से अमेरिका ने DJI पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि ये कंपनी उइगर अल्पसंख्यकों पर नजर रखने के लिए चीन की सरकार को ड्रोन दिया करती थी। हालांकि चीन से रूस पहुंचे राइफल के बारे में स्पष्ट नहीं है कि वो युद्ध के मैदान में इस्तेमाल हो रहे हैं या फिर नहीं। लेकिन यूक्रेन युद्ध में DJI के ड्रोन जरूर देखे गए हैं और वो भी एक बार नहीं बल्कि महीनों तक कई बार। चीन ने 12 टन बुलेट प्रूफ जैकेट भी रूस भेजे हैं इस युद्ध में। इसके अलावा आपको बताएं तुर्की के रास्ते ही बुलेट प्रूफ जैकेट की सप्लाई भी यहां पर की जा रही है।